आप लोगों ने देखा होगा, सत्य बताना सब पे बीतती है। शुक्रवार का दिन हो और तुम किसी मिस्त्री के पास गाड़ी खुलवाने जाओ और उसका नवाज का हो गया हो टाइम, तुम उससे कहना बहुत अर्जेंट है गाड़ी खोलो, वो कहेगा मेरा नवाज का टाइम हो गया, भले उसके 3 दिन से दुकान ना खुली हो, 3 दिन से उसकी दुकान ना खुली हो, तुम कहना डबल पैसा ले लो, वो कहेगा रखे रहो, पहले हम नवाज को जाएंगे इसके बाद गाड़ी खोलेंगे, किस कहीं और लेके चले जाओ। होता है ऐसा कि नहीं होता? मुसलमान शुक्रवार के शुक्रवार मस्जिद जाएगा, क्रिश्चियन संडे के संडे चर्च जाएगा, जैन भाई लाख बने लाख बिगड़े पर सुबह मंदिर जरूर जाएंगे। जाते हैं कि नहीं जाते? जैन भाई मंदिर जरूर जाएंगे। अब अपनी तुपनी बताओ, अगर रामनवमी ने आए तो तुम राम जी के मंदिर ने जाओ, कृष्ण जन्माष्टमी ने आए तो तुम कृष्ण के मंदिर ने जाओ, और कछु पापी तो वही देना नहीं जाता। कछु तो इतने पापी रहते हैं कि वे वही देना नहीं जे, कम से कम हफ्ते ही में एक दिन मंदिर जाओ, ज्यादा ना बने तो मंगलवार के मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाओ, नियम बनाओ कि लाख बने लाख बिगड़े हनुमान जी के दर्शन करने हम मंगलवार को मंदिर में माथा टेकने जाएंगे। मंदिर जाना प्रारंभ करो और वहां जाकर के भगवान से कान पकड़ो। कान क्यों पकड़ना है? इसलिए पकड़ना है, जब हम लोग पढ़ते थे बचपन में तो हमें शीश दी जाती थी। शीश पेन नहीं मिलता शुरू में बच्चे को, क्योंकि वो लिखना थोड़ी जानता है, वो तो गूदा गादी करेगा। अच्छा, शीश के साथ एक चीज और होती है, रबड़। दिन भर बच्चे, ये मेरी बहनें समझ जाएंगी, दिन भर बच्चे ने स्कूल में जो कॉपी में गूदा फादी करी और मां ने शाम को रबड़ से सब मिटा दिया, क्योंकि वो लिखना भी जानता नहीं, वो तो सीख रहा है। ऐसे ही भगवान जानता था कि ये और ये मेरे बच्चे हैं, इनसे गलतियां होंगी, ये तो गलती करेंगे, तो भगवान ने कर्म की शीश दे दी, पर साथ में शरीर में एक रबड़ भी लगा दी, ये कान बराबर आए। ईमानदारी बताओ, तुम किसी को गोली मारने जा रहे हो और वो पूरे परिवार के घुटनन के बल बैठ के कान पकड़ ले, तो तुम्हारे हाथ रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे? एक बार तो रुक जाएंगे, है ना? पहले गांव में जैसे किसी से कोई गलती हो जाती थी तो गांव के अच्छे 4 लोग बैठते थे, फिर उसे बुलाते थे, जिसको हम पंचायत बोलते हैं। क्यों भाई, तुमने गलती की? हाँ मालिक, हो गई। चलो तो अब आज के बाद कान पकड़ो, अब ये गलती नहीं होगी। और अगर वो 4 लोगों में कान पकड़ के कह देता था कि गलती हो गई, अब नहीं होगी, तो उसे माफ कर देते थे कि नहीं कर देते थे? अब ये दुर्भाग्य अलग है आज का। पहले आदमी गलती करता था और कान पकड़ता था, आज का आदमी गलती करके कान नहीं पकड़ता है। आज का आदमी गलती भी करता है और कान की जगह कॉलर पकड़ता है। पकड़ता है कि नहीं पकड़ता? आज का आदमी गलती भी करता है और गलती करने के बाद कान नहीं कॉलर पकड़ेगा। तो ये भगवान ने हमें रबड़ दी है कि दिन भर में जो अपराध हो जाए, एक बार ये रबड़ पकड़ लो तो 24 घंटे के अपराध भगवान हमारे क्षमा कर देगा। है रबड़ के नहीं? देखो देखो, पकड़ के देखो, है कि नहीं? पकड़ के तो देखो।
जो कान ना पकड़े, ए हनुमान जी शिवनी बारे ओके कान पक जाएं। हम तो पकड़े हैं। ए बजरंग बली, राम जी साक्षी हैं, तुम्हें जे को कान ने पकड़े ओके कान पक जाएं। अब मर जाओ, राम जी की साक्षी धरा दी हमने उनको, पकड़ लो मर जाओ, हमारी बात तुम्हें ऐसी न जानियो। अकेले हमें ऐसे ही तमाशे बने नहीं बैठे जे जटा मटा रखा है। ठटकर हम तो बहुत जानत, पर हमें कछु करने नहीं है, हमें अकेलो भजन करने हैं जिंदगी में बस ना भाई। सब खेल हम लगा के जानत हैं जो वो लगा लेते हैं, भी तो सब कर्म आउट है, हमें करने कछु नहीं है, हमें तो सब सीताराम कहने बस जिंदगी में। पकड़े रहो वे कान छोड़ दो ने। अजय को हमारे संगे ने बोले, ए पार्वती मैया तोरे पांव पर है, आज तुम्हारी है शादी शंकर जी से, तो जे को हमारे संगे आज ने बोले ओके मुंह में 3 महीना खुछाले हो जाए। अब बोलो हमारे साथ कान पकड़ के, मैं शिव महापुराण के मंच के सामने भगवान शिव को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा करता हूं, ज्यादा नहीं तो हफ्ते में एक बार अगल बगल के मंदिर में माथा टेकने जरूर जाऊंगा। अब ने जाओ सो मर जाओ। भगवान को साक्षी मान के कसम खाई तुमरों ने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की राम को। बात सिर्फ ये आपसे कहना चाहता हूं, भगवान से जुड़ो। देखो एक बात हम आपसे कह दें, जीवन में कभी समस्या आवे और चली जावे। बहुत ध्यान से बात को पकड़ना। जीवन में कोई समस्या आवे और चली जावे तो समझना कि भगवान की कृपा आज भी हमारे और हमारे घर पर है। ठीक, समस्या कोई आवे और चली जावे तो समझ लेना कि आज भी भगवान की कृपा मेरे और मेरे परिवार पे है। और समस्या आवे और जाना रही हो तो कई बार लोग कहते अब तो हमारा भगवान से भरोसा उठ गया। कुछ लोग ये तक कह देते अब तो भगवान है ही नहीं। यहां तक भी लोग कह रहे अब भगवान है ही नहीं दुनिया में। ऐसा मत बोलना। अगर समस्या आवे और चली जावे तो भगवान की कृपा है, और समस्या आवे और जाना रही हो तो उस वक्त ये सोचना कि हमारे भजन में कमी है, इसलिए अपने भजन को बढ़ा देना तो वो समस्या अपने आप चली जाएगी। सिर्फ भजन बढ़ाना। आज ईमानदारी बताएं, मंदिर बढ़ गए, बहुत मंदिर बन रहे, कथाएं बढ़ गई, जगह जगह कथाएं हो रही, भक्त बढ़ गए पर भक्ति कम हो गई।